कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर विषय गणित का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोगों को यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यहाँ विषय गणित पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर जो है वो आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित जो आपका पेपर है वो कंप्लीट कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, आपका पूरा यहाँ पर विषय गणित का जो पेपर है वो कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही मैक्सिमम मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा। ठीक है, साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सही प्रश्न अनिवार्य है तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपका विषय यहाँ पर गणित का पेपर है तो चलिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो आपका आता है 120 और बात आपका 4 और 7 आपका 10 और दाता 3। तो यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ होगा तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर थोड़ा आपको और जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख सकते हैं जो आपके यहाँ पर दिया यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपका आता c/a और बाता a/c और साता माइनस c/a और दाता आपका माइनस a/c। तो जो आपका यहाँ पर दूसरे का राइट आंसर रहेगा वो आपका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा c/a। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो आपका ए आता है यानी इसका आ ऑप्शन आता है 2x की घात 2 + 3y = 5 और बा आता 3x + 4y² + 6। फिर आपका सात आता 4x² + 5y² = 6 और दाता 5x + 6y = 7। तो जो इसका आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तीसरे का वो आपका यहाँ पर द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर रेखिक समीकरण बताना, रेखिक का मतलब होता है समीकरण में कोई घात नहीं होनी चाहिए। तो 5x + 6y = 7 इसमें कोई आपकी घात नहीं है तो आपका द राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है समीकरण x की घात 2 + x - 1 के मूलों की प्रगति होगी। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता वास्तविक और समान, बा आता वास्तविक और भिन्न और दाता सा आता कोई वास्तविक मूल नहीं और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रगति होगी। तो इसका चौथे का आपको जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बा हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। फिर आपका यहाँ पर आता मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो आपका आता है xy, बा आता है x0 और सा आता 0y और दाता 0,0। तो यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0,0। फिर आपका 6वां आता है ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है आपका, ठीक है, क्या कहलाता है, इसका आंसर आपका बहुलक हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर, ठीक है, आते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। पहले का आपका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा और दूसरे का आपका यहाँ पर एक राइट आंसर रहेगा और तीसरे का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर तीसरे का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा और चौथे का आपके यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा और पाँचवें का आपके यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, और जो छठवें का राइट आंसर रहेगा वो आपका, ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए आप। प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर 3 है √2 एक दंडो संख्या है, तो यहाँ पर 3 √2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अपरिमेय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। तो यहाँ पर किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम आपके 2 मूल होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर आपका आता है यदि किसी समांतर श्रेणी का n = 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद आपका 5 होगा। ठीक है, 5 आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है चौथा, यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब y ... अक्ष पर स्थित होगा। यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब y x अक्ष पर स्थित होगा। और आपका पाँचवा आता सभी डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 6वां, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर दंड होती है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, लंब आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका अपरिमेय, दूसरे का आंसर आपका 2, तीसरे का आंसर आपका 5 है, चौथे का आंसर आपका x, पाँचवें का आंसर आपका समबाहु और छठवें का आंसर आपका लंब है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पता प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो दूसरा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा जो दिया गया है
वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं, तो आपका यहाँ पर तीसरा सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो आपका जो पाँचवा रहेगा वो भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका छठवां आता है, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, तो छठवां आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। प्रश्न 4 आता है, सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। तो स्तंभ अवयव में आपकी दी गई सही जोड़ी पहले आती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको आपको मैच कर देना है। यहाँ पर जो आपकी पहले सही जोड़ी वो आपको डी से मैच कर देनी है, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को आपको मैच कर देना है 1 से। और जो दूसरी आती है tan 90 डिग्री माइनस ए, तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसको मैच करना है कॉस ए से मैच कर देना है दूसरी। फिर तीसरी थी 5 sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए, तो तीसरी आपको 5 से मैच कर देना है। और चौथी आती घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन जो आपका यहाँ पर रहेगा चौथी, ठीक, घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H, ये आपकी चौथी हो जाएगी। फिर पाँचवीं थी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो आपका दिए पी प्लस है पी का मान होगा, तो इसका आंसर आपका 1 से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है, एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो बता संख्या 5005 की आवाज़ गुणनखंड लिखिए, तो इसके आवाज़ गुणनखंड रहेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11, ठीक है, और गुणे 17, ये आपके यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। और रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात आपकी 1 होती है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मान b स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका विभक्तर हो जाएगा। विभक्तर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया -2 4 10 का सार्वंतर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका जो यहाँ पर दिया -2 4 10 का सार्वंतर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा आपकी 1 होती है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 6वां, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को यहाँ पर छेदक रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा छेदक रेखा। ठीक है, इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। प्रश्न आपका 6 आता है, 140 की आवाज़ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 140 को उसकी आवाज़ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 6वें का। तो आपको इनके यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो इसका अथवा दिया है जिसमें आपको, ठीक है, इसका 3 6 और 57 का आपका जो है SCF है वो 9 दिया गया है, तो इसका आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रहेगा इसका आपका यहाँ पर, ठीक है, LCM। इस तरह से आपको LCM निकालना आपका। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको बताना है कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, आपको यह बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा, मान लें कि 3 प्लस 2√5 परिमेय संख्या है, यानी परिमेय है। ठीक है, इस तरह से आपको इसे सिद्ध करना है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर इसका अथवा आता है 6 72 120 की आवाज़ गुणनफल विधि से SCF और आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो आप 7वें का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 6 72 120 का SCF और LCM दी गए हैं। ठीक है, ये आपका जो SCF आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 6, LCM आपका आ जाएगा यहाँ पर 72 120। ठीक है, आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आता है द्विघात व्यंजक 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो हम 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके शून्य रहेंगे इसके, वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे 2/3 और -2। ठीक है, आपके शून्य का जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका 8वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 8वें का अथवा आता है, जिसमें आपकी, ठीक है, किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है।
पी एक्स के शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए आपका जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा तो वो आपको खुद कर लेना। ठीक है, फिर 9वां आपका आता है, यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः एक एक संख्या है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिया गया है 9वें क्वेश्चन का आंसर, ये वाला, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इतना। और साथ ही जो आपका 9वें का अथवा दिया गया है, द्विघात व्यंजक x की घात 2-3 की शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है आपको। तो इसका भी आंसर हमें यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर 9वें का अथवा का आंसर। ठीक है, x की घात 2-3 की शून्य ज्ञात करें, इस तरह से आपको यहाँ पर शून्य निकाल लें तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 10वां आता है, तो इसमें आप यहाँ पर संगत है या असंगत आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले चलना है। और जो इसका आपका अथवा आता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको जाँच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर, यह रेखीय समीकरण है, द्विघात नहीं है। ठीक है, आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया इस तरह से। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, द्विघात समीकरण 2x की घात 2 प्लस के एक्स है प्लस 3 बराबर 0 में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप खुद कर लीजिएगा। और साथ ही जो आपका यहाँ पर दिया गया, इसमें आपको, ठीक है, 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद से आपको 18 पद निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, जो आपका 18 पद रहेगा वो 168 आ जाएगा। ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर ये 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, आपको यह बताना है। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 12वें का अथवा का आंसर। ठीक है, पहली संख्या आपकी 105 है, अंतिम संख्या 997। ठीक है, ये आपकी 3 अंकों वाली। और साथ ही जो आपकी यहाँ पर 7 से विभाज्य संख्या रहेंगी वो आपकी 129 हो जाएंगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। तो चलिए आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। ठीक है, इस तरह से AB² बराबर AC² प्लस BC²। ठीक है, चूँकि AC बराबर BC है तो इस तरह से आपको इसको सिद्ध करना। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 13वें का अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वें का आपका अथवा वाला क्वेश्चन आता है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, यदि AB² बराबर 2AC² है, शुद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर, ठीक है, जो आपका इसका आंसर रहेगा वो आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका 13वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 13वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक संरेखीय हैं। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। साथ ही जो इसका अथवा वाला है तो अथवा का आंसर भी आपको खुद करना है। फिर आपका आता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका जो इसका अथवा आता है, संगलित आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर ये 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। या आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता 0.62 दी गई है क्योंकि केवल 2 संभावनाएं हैं। ठीक है, इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा रेशमा की जीतने की प्रायिकता 0.38 है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16वें का। और जो आपका 16वें का अथवा दिया गया है तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिगलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा या एक इक्का नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर आपका 7वां आता है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम चित्त प्राप्त करेगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, 2 सिक्के उछालने पर कुल 4 परिणाम हो सकते हैं, चित्त 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 पट और पत्त चित्त और पट पट। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता 3/4 है। ये आपका आंसर आ जाएगा। और साथ ही आपका जो इसका अथवा दिया गया, एक थैली में 3 लाल और 2 काली गेंदें हैं। ठीक है,
इस थैले में से एक गेंद या छेदा निकाली जाती है। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपको खुद कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, साइड भी आपका इसका क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। फिर आपका 18वां आता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी सेंटीमीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की आपको ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपका 10√3 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका जो इसका अथवा दिया गया है 18वें का अथवा, ठीक है, जिसमें आपको चिमनी की ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो 18वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ये आपका 18वें का अथवा का आंसर दिया है। जो आपकी चिमनी की ऊंचाई रहेगी वो 30 मीटर आ जाएगी। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 19वें क्वेश्चन, किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए कि, ठीक, सिद्ध करना आपको यह है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर बाएं बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इस तरह से आपको सिद्ध करना है। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वें का अथवा दिया गया, इसमें आपको सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो आपका ये रहा है यहाँ पर 19वें का अथवा का आंसर, ठीक है। आपको 19वें का अथवा का आंसर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। तो 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30 डिग्री, साथ ही संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपका 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो अथवा दिया गया, तो अथवा का आंसर आप खुद कर लीजिएगा। तो आपका 21वां आता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हुआ संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका 21वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। निम्न समीकरण युग्मों को रेखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको हम बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका इसका अथवा का आंसर रहेगा, ये आपका 21वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले चलिए, आपका 21वें का अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 22वां क्वेश्चन आता है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरी कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा, ठीक है। 22वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो यहाँ पर हमने 22वें क्वेश्चन तक करा दिया। 22वें का अथवा देख लीजिए। और ये आपका 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको, ठीक है, आपको यहाँ पर, ठीक है, इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मात्र दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। और इसका जो आपका 23वें का अथवा वाला प्रश्न है वो भी देख लीजिए। ये आपका 23वें का यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न दिया गया, तो इसमें आपको माध्य को बहुलक निकालना है, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप PDF यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।